ये जो 18 बच्चे जो मारे गए हैं, इन 18 बच्चों में वो मेरा बच्चा भी हो सकता था, या फ्यूचर में वो मेरा बच्चा भी हो सकता है। इसके लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। और सोनम जी जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, पर्यावरण के लिए, पहले भी 100 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे लद्दाख के निवासी लद्दाख से पैदल दिल्ली चलते हुए आए और यहाँ पर इतने दिन तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन इन सरकारों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। और जिस सोनम वांगचुक को खुद अपने हाथों से इन्होंने बार बार सम्मानित किया, उन्हीं सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही साबित करके करार करके इन्होंने जेल में डाल दिया 6 महीनों तक। और जेल से छोड़ने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अरेस्ट क्यों करा था और छोड़ा क्यों, आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग आपके पास आपका खुद का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो आपको जिस भी मुद्दे पर जो भी मुद्दे आपको लगता है कि गलत हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है किसी के भी साथ, तो हर किसी के साथ खड़े हो जाइए, वरना आपकी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरा भी एक बच्चा है जिसने अभी सीयूटी के एग्जाम दिए हैं, और एक माँ होने के नाते और एक सिंगल पेरेंट होने के नाते जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को अभी तक एजुकेशन दी है, अपने बच्चे को पढ़ाई करवाई है, तो मैंने वो सारा सिस्टम का जो भ्रष्ट सिस्टम का जो पूरा दंश जो है वो मैंने झेला है। 12वीं तक मैंने अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया है मैं जानती हूँ। यहाँ आज हम जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये है कि नीट के पेपर लीक हुए, ये बड़े बड़े एग्जाम की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे जितने लोग जुड़ रहे हैं, सरकारों को शायद ये एक अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनका झुकना ना झुकना उनके लिए ही कितना नुकसानदायक होगा। कि यहाँ आज इस मंच पे जितने लोग आ रहे हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नर्सरी की पढ़ाई जहाँ से शुरू होती है, नर्सरी की पढ़ाई से लेकर और ये नीट के एग्ज़ाम तक का जो भ्रष्टाचार स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो चल रहा है, सरकारों का, मंत्रियों का, नेताओं का, उस सबसे जो पीड़ित लोग हैं उन सबको इस मंच ने एक जगह पे लाकर इकट्ठा कर दिया है। और जितना ये लोग लेट करेंगे, सरकारों का जितना ये रवैया रूढ़ रहेगा हमारे बच्चों के लिए, उतना ही ज़्यादा ये हमारी देश की जनता जो है एक होती चली जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सोनम वांगचुक जी का, अभिजीत भाई का। अभिजीत भाई, आपको नहीं पता है कि आपने क्या कर दिया है। आपने ये 18 बच्चों के लिए जो यहाँ पर आवाज़ उठाई है, आपने पूरे देश को एक कर दिया है, इस मंच पे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। तो सरकारें जितना ज़्यादा रूढ़ बर्ताव हमारे देश के युवाओं के लिए करेंगी, हमारे बच्चों के लिए जितना अत्याचार करेंगी, उतना हमारा देश एक हो जाएगा। क्योंकि ये लोग भूल गए हैं कि ये भारत की भूमि है, ये भारत है, हम भारतीय हैं, ये भारतीय संस्कृति है। जब जब किसी एक वर्ग पे चोट लगी है, हमारा पूरा भारत एक हो गया है। 13 महीने हमारे किसान जो बॉर्डरों पर बैठे रहे, हमारे जो किसान खाप के जो लोग भी यहाँ पर आए हुए, धनखड़ साहब हैं, जैसो हमारा संगठन रहा, ये सभी लोग जब 800 किसानों की शहादत तक वहाँ पर डटे रहे, पूरा सर्दी गर्मी हर हाल में यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ते रहे। और यहाँ पर मैं अभी पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि हर मुद्दे पर जो है लोगों को यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। और कई बार जो है जो भी लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आते हैं उनको लाठीचार्ज और वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, हर तरह की अत्याचार का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आज आपके सामने माहौल है कि चाहे ये कुछ भी कर लें, कितना भी अत्याचार कर लें, लड़ने वाले लोग कभी ना मरे थे, ना मरे हैं, ना ही मरेंगे। लड़ने वाले लोग हमेशा यहाँ खड़े रहेंगे। मैं एक बार यहाँ आई थी तो एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे ये पोस्टर लेकर नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि एक आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था पर्यावरण को लेके, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर उनका आंदोलन चल रहा था, तो हम उन्हीं के सपोर्ट में पोस्टर लेकर यहाँ खड़े हो गए थे। तो एक पुलिस वाले ने हमें कहा कि आप तो यहाँ पर आते रहते हो, तो मैंने उनको यही कहा था और आज भी मैं उनको, ये पुलिस वालों को सबको यही जवाब देना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ जितने भी मुद्दों पे आंदोलन होते हैं, हर मुद्दा हमारा है, हर मुद्दे पर हम यहाँ आएंगे, हर मुद्दे पे लड़ाई करना हमारा हक है। संविधान ने हमें यह हक दिया है अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, और हम लड़ते रहेंगे।
6 जून को अभिजीत सर के साथ में यहाँ पर सुदेश गोयल जी थी, जो किसान नेता हैं, उनको बहुत ट्रोल किया गया यहाँ पर आने के लिए और वो बहुत आहत थी। तो उन्होंने लाइव बनाकर अपनी ये पीड़ा जो है दिखाई। तब मैंने उनके लिए भी मेरा यही मैसेज था, मैंने उनको ये कहा था कि आप क्यों आहत हो रही हैं, जब वो हमें कहते हैं, गोदी मीडिया जब हमें कहता है कि तुम तो आंदोलन जीवी हो, हर जगह ये आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं। तो हाँ, हम हैं आंदोलन जीवी, क्योंकि हर बार सरकारें हम लोगों को मजबूर करती हैं यहाँ तक आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। अगर आप लोग सही होते तो हम लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ता। तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं और हर मुद्दे पर यहाँ खड़े होंगे। हर मुद्दा हमारा है, हर लड़ाई हमारी है, हर लड़ाई पे हम यहाँ खड़े होंगे। और एक बात मैं आखिरी आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि हम लोग जो बार बार हम हर वर्ग को हर मुद्दे के लिए, अपनी हर मांग के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, ये क्यों हो रहा है? तो ये हमारे देश का जो 56 इंची जो विश्व गुरु जो खुद को कहता है, ये लाल किले से, विधानसभा से, संसद से हर बार कई बार जो है ये अनाउंसमेंट कर चुका है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी एजेंडे चल रहे हैं, जो लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन, यही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। और उन्हीं बेटियों की इंसाफ की जब लड़ाई यहाँ चलती है तो उनको पैरों के नीचे यही पुलिस उनको रोनती है, हमारी बेटियों को, और आज तक उनको भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये जितना भी जो भी कुछ हो रहा है, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम आपके पास आपका खुद का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके तहत इन्होंने 5 साल पहले भी एक फर्जी बीमारी के नाम पर आप सबको गुलाम बनाने की कोशिश की, आप सबके साथ गुंडागर्दी की, मास्क के नाम पर चालान काटे गए, वैक्सीन के नाम पर चालान काटे गए। हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती मास्क लगाने पर मजबूर किया गया, धमकी दी गई कि आपने मास्क नहीं लगाया, वैक्सीन नहीं लगाया तो उसके बिना तुमको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ही स्कूलों से ही ये भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता जब तक कि ये 18 बच्चों की शहादत जो यहाँ पर जिसके लिए आज बैठे हैं, जब तक वो नौबत नहीं आ जाती तब तक हमें समझ नहीं आता।